हाँ, नमस्कार बच्चों। और आज हम फिर आपके सामने हैं। ये लिखा हुआ ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। एक्सेलरेशन, एक कुछ पॉइंट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से कि एक्सेलरेशन क्या है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स पर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है किसी टाइम पर, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन है मोशन का। ऐसा हो सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट में, होता भी है। और अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, हम टाइप्स ऑफ मोशन पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ मोशन में मीन्स हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जिस मोशन में वेलोसिटी बदल रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी तो बदलना दो तरह से हो सकता है। हर सेकंड में इक्वल चेंज हो वेलोसिटी, या हो सकता है कि हर सेकंड में अलग अलग वेलोसिटी में चेंज हो, तो दोनों चीज़ हो सकती है। तो जब वेलोसिटी हर सेकंड में इक्वल चेंज होती है तो हम क्या बोलते हैं, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जैसे एक टेबल बस दिया हुआ है, हमने पहले बना दिया, इसलिए कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और स्टार्टिंग में आपके पास ही में है, आपके पास से गुजरा ऐसे, कितनी इसकी वेलोसिटी थी उस समय जब आपके पास था या आपके पास से निकल रहा था, वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, उसमें आपने घड़ी ऑन कर दिया, क्लॉक ऑन कर दिया, t=0 उसी को बोलते हैं कि जब आपने क्लॉक ऑन कर दिया, काउंट करना शुरू कर दिया, मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ क्या होता है, इनिशियल टाइम होता है। उस समय वेलोसिटी किसी मशीन से देखे आप क्या थी, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड थी, इसीलिए वो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं कि इनिशियल क्या थी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके। और एक्सेलरेशन जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ क्या दिखाया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकेंड में 2 का चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 टाइम पर 5 की वेलोसिटी थी, 1 सेकेंड बाद क्या हो गई, 7 हो गई, 2 बढ़ गया, फिर 1 सेकेंड बाद और 9 वेलोसिटी हो गई, 1 सेकेंड बाद और वेलोसिटी 11 हो गई। तो हर सेकेंड में 2 का चेंज हो रहा है। और ऐसे में इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि अगर अब डिस्टेंस यहाँ पर दे रखे हैं, ये टाइम, वेलोसिटी, ये डिस्टेंस मूव्ड, इसके बारे में बात करनी है हम लोगों को, क्योंकि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो हम वेलोसिटी टाइम ऐसा देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ये देखेंगे। तो पहले तो हम वेलोसिटी टाइम देख ही लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। यहाँ पर देखिए 0 टाइम पर 5 है, 1 सेकेंड पर क्या है, 7 है, 2 सेकेंड वेलोसिटी 9 है। तो क्यों ना हम ड्रॉ कर लें, पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्टेंस टाइम की बात करेंगे। तो फिर यही मान लीजिए, जनरली आप क्या करते हैं, टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेते हैं। ये हो गया, तो ये हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, आप जितना भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ये क्या हुआ, टाइम इन सेकेंड, तो टाइम सेकेंड में हो गया। और इधर क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी क्या है, यहाँ तक देखिए, ये मान लीजिए 5, यहाँ तक क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर क्या है इतना, ये वाली लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये वाला लेंथ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये वाला लेंथ तो 15 को शो करेगा, लेंथ से ही हम वेलोसिटी दिखा रहे हैं, तो 15। और यहाँ पर ये लेंथ क्या हो रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। और आगे दिखा सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो। आइए हम देखते हैं कि 0 टाइम कैसे कैसे वेलोसिटी में चेंज आया है। 0 टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यहाँ 5। तो ग्राफ में कैसे इसको मार्क करेंगे, ग्राफ में 0 टाइम कहाँ है, ग्राफ में 0 टाइम यहाँ है ना, ये 0 टाइम यहाँ पर।
तो ग्राफ में जीरो टाइम इस पॉइंट पर या इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी 5। तो जीरो टाइम यहाँ पर इधर चलेंगे, टाइम इधर बढ़ रहा है और वेलोसिटी ऊपर की ओर, तो टाइम के लिए हम इधर काउंट करेंगे और वेलोसिटी के लिए ऊपर। तो जीरो टाइम अभी बात हो रही है, तो जीरो टाइम तो यहीं पर है, तो वेलोसिटी क्या है 5 जीरो टाइम पर। तो जीरो टाइम पर 5 ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जीरो टाइम पर ही गए। तो ये एक पॉइंट मिल गया। ग्राफ हम पॉइंट्स के सहारे खींचते हैं, 2 4 10 पॉइंट मिल जाएंगे, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे दिख रहे हैं, तो वैसा ही ग्राफ होता है। तो ये 1 जीरो टाइम पर 5 और 1 सेकेंड पर देखिए कितना हो गया, 1 सेकेंड पर 7 वेलोसिटी है। तो 5 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो जरा देखिए कितना होगा, ये 6, ये 7, 8, 9 एंड 10, ऐसा ही होगा ना। ये 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो 7 यहाँ पर आ रहा है। तो 1 सेकेंड टाइम के लिए हमने 1 सेकेंड यहाँ गए, और टाइम के लिए 1 सेकेंड इधर, और वेलोसिटी के लिए 1 वेलोसिटी के लिए किधर जाएंगे, ऊपर। तो वेलोसिटी इतना 7 है, तो 1 सेकेंड पर क्या हुआ है वेलोसिटी 7। देखिए 1 और सामने ऊपर 7, तो 1 और 7 यहाँ दोनों के लिए पॉइंट ये है। तो यहां पर है। अगला क्या है, 2 सेकेंड पर 9। तो 2 सेकेंड पर 9 क्या है, 2 सेकेंड देखिए ये है, और उस पर 9 वेलोसिटी है। 9 यहां पर, 9 यहां, इतनी वेलोसिटी कितने टाइम पर है 2। तो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है 9, यहां ये पॉइंट मिल रहा है। 3 सेकेंड, ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ शीट होगा, तो फिर हमें ये सब ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे में उसके क्या करेंगे, देख लेंगे। तो ऐसे ही 3 सेकेंड पर 11 कहां पड़ेगा, ये 11, 12, 13, 14, 15, सो 11 देखिए यहां होगा इधर की ओर, और 3 पर 11, 3 आगे जाएंगे और 11 पर, तो 3 पर 11, ठीक है, 3 पर 11 ऐसा होगा। और 4 सेकंड देखिए 13, तो 4 सेकंड यहां पर, और 13 कहां बनता है, 13 ये यहां पर है। तो 30 देखिए 4 सेकंड पर 13 की वेलोसिटी होगी, इस सीध में आएगा यहां पर। तो इन पॉइंट्स को देख करके आपको टेंडेंसी मालूम होती है, ग्राफ टेंडेंसी का ही प्लॉट है कि किधर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, कैसा ग्राफ का शेप दिख रहा है। तो उस ग्राफ पर ये सारे पॉइंट होंगे। इसका मीनिंग यही है कि जो पॉइंट्स हम मार्क कर रहे हैं, दोज पॉइंट्स विल लाई ऑन द ग्राफ। जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं, कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। किसमें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी इधर एक्सेलरेटेड लिखेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देख के मालूम हो रहा ग्राफ का शेप कैसा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए सीध में दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। तो किसी टाइम हम दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए इस टाइम पर 1.5 सेकंड पर क्या वेलोसिटी रही होगी, ऐसे दिख सकता है। 3.5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, 3.5 लेंगे और ग्राफ पर पहुंच जाएंगे। ये किस पॉइंट की ओर मार्क कर रहा है, देखिए यहाँ पर 12। तो ऐसे हम डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी ग्राफ के हेल्प से मालूम कर सकते हैं। फिर भी ये हम क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ग्राफ का शेप कैसा है, इसको नेचर ऑफ ग्राफ भी कहते हैं। तो व्हाट इज नेचर ऑफ ग्राफ, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल। देख रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो, ये तो यहीं से पास हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर टाइम एक्सिस से कुछ एंगल बन रहा होगा ना, यहाँ पर देखिए
ऐसे आगे अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर एंगल ये बन रहा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो एंगल कहाँ पर बनेगा, ये एंगल, इतना एंगल बन रहा है, झुकाव थोड़ा मालूम हो जाएगा, तो ये एंगल कुछ बना रहा है ना टाइम एक्सिस से, तो टाइम एक्सिस यही है ये टाइम। सो स्ट्रेट लाइन मेकिंग some angle with time axis। ये टाइम एक्सिस, टाइम से कुछ एंगल, टाइम एक्सिस से कुछ एंगल क्या होगा बनाएगा। स्ट्रेट लाइन लेकिन है कौन सा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अलग अलग पेयर का ग्राफ अलग अलग कंडीशन में अलग होता है। ये वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का है तो अलग आएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो अलग आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कुछ और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसका कुछ और ग्राफ आएगा। तो ऐसा नहीं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हर केस में एक ही जैसा आता है, ऐसा ही आएगा, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हर केस में ऐसा ही आएगा, ये कोई कंडीशन नहीं। कौन सा मोशन इस पर डिपेंड करता है। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ऐसे होता है टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन कुछ एंगल बन रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो फिर पता नहीं जिगजैग बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, वो और प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते। तो ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसके बाद हम जाएंगे किसके लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। किस मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। अब वहाँ पर थोड़ा डिसाइड करना आसान नहीं होता है, जैसे हम पहले डिसाइड कर ले रहे थे कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऐसा चले कोई, अगर 5 के वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में कोई चल रहा है तो हर सेकेंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर चलेगा, है कि नहीं। यूनिफॉर्म मोशन तो ऐसे ही होता कि हर सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस चले। तो जब भी अगर यूनिफॉर्म मोशन में अब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ बहुत आसान होता है। कैसा होता है, देखिए अगर ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो कैसा होता है, अगर ये 5-5 मीटर चलेगा यूनिफॉर्म मोशन का रहेगा तो हर 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो इस 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 सेकेंड 5 मीटर, 2 सेकेंड में कितना टोटल हो जाएगा, 10 मीटर, 10 हो जाएगा। तो यहाँ ये ग्राफ, फिर 2 सेकेंड होगा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना चलेगा, ये 15 मीटर हो जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो जब भी ग्राफ खींचेंगे देखिए ये ऐसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ऐसा तिरछा आया था, किसमें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। और ये क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। कब, जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हमेशा कांस्टेंट रहे, वो बढ़े ना तो कम हो, तब ऐसा था। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो कुछ एंगल बनाता है टाइम एक्सिस से। यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, टाइम एक्सिस से कुछ एंगल बन रहा है। लेकिन अब आते हैं इधर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। अब डिस्टेंस टाइम, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन का था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया, अब क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखना है। यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में था कि हर सेकंड में 5 5 5 ही चलेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, तेज होता जा रहा है तो हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस चलेगा। पहले 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस चला है ना, अगले 1 सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा क्योंकि अब तेज हो गया, और अगले सेकंड तक तो और तेज हो जाएगा, तो और ज़्यादा डिस्टेंस अगले सेकंड में जाएगा। तो ऐसे में हम थोड़ा काउंट करते हैं एग्जाम्पल लेकर के, इसी एग्जाम्पल में काउंट करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा इसको और को देखते रहिएगा। तो इसको याद रखिए ऐसे ही दिमाग में कि क्या हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए कंपेयर करेंगे हम, ये यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस ऐसे सोच लेते हैं यहाँ पर कि यूनिफॉर्म मोशन होता तो डिस्टेंस क्या होता 1 सेकेंड में, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होता किसमें,
यूनिफॉर्म मोशन में। कब? जब ये यूनिफॉर्म मोशन का हम लेते तब। तो t इक्वल 0 पर 0 रखता, 5 की स्पीड से लगातार चल रहा होता तो 1 सेकेंड में 5 मीटर चला होता, 2 सेकेंड में 10, 3 सेकेंड में 15, 4 सेकेंड में 20, 5 सेकेंड में 25 और 6 सेकेंड में 30 मीटर। इतना मीटर चला होता अगर यूनिफॉर्म होता तो इस वाले कॉलम को आप बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए भाई, क्योंकि हमें ये बात नहीं हो रही है कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में टाइम और वेलोसिटी देखेंगे और डिस्टेंस के हम सोचेंगे। शुरुआत में तो 0 पर था ही, वही जहाँ से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वहीं पर था। 1 सेकेंड में अगर सोचिए कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 7 हो गई, यानी लगातार बढ़ रही थी। ऐसा नहीं एकाएक 1 सेकेंड के बाद एकाएक 7 हो गई, ऐसा तो नहीं है, लगातार बढ़ रही थी वेलोसिटी। तो शुरुआत में 5 थी, अगर 5 ही रहती तो 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता। आर यू गेटिंग पॉइंट? अगर इसकी वेलोसिटी 5 ही रहती तो 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता, लेकिन हो क्या रहा है, 5 तो थी वेलोसिटी, बढ़ते बढ़ते बढ़ भी रही थी, आगे बढ़ रहा था ऑब्जेक्ट भी, तो बढ़ती वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 1 सेकेंड होने तक 7 हो गई और लगातार बढ़ रही थी। तो क्या होता है कि अच्छा एक बात हो गई, लगातार 1 सेकेंड तक 7 की ही स्पीड रहती तो क्या होता, 7 मीटर चलता। फिर बता दो, फिर रिपीट करते रहे इसको। अगर 1 सेकेंड तक कांस्टेंट 5 की स्पीड रहती तो 1 सेकेंड में 5 चलता। कांस्टेंट 7 की स्पीड रहती पूरे सेकेंड तक तो 1 सेकेंड में कितना चलता, ये 7 मीटर चलता। लेकिन हमेशा 7 से कम रहा है, 5 से बढ़ता रहा है। तो क्या करते हैं हम, 5 और 7 के बीच का ले लेते हैं, ये एवरेज। तो पहले 1 सेकेंड में 5 से ज़्यादा चला, 7 से कम चला, और कॉन्टिन्यूअस चेंज आता गया है। तो कितना डिस्टेंस चला, 5 और 7 के बीच वाला। तो 5 और 7 के बीच में क्या आता है, ठीक है, 5 और 7 के बीच में क्या आएगा, 6। तो 1 सेकेंड में 6 मीटर चलेगा, क्योंकि 5 से चलना शुरू किया था, स्पीड बढ़ते बढ़ते 7 की हो गई 1 सेकेंड में, तो उस दौरान डिस्टेंस 5 से ज़्यादा चलेगा और 7 से कम चलेगा और 6 मीटर चलेगा 1 सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए अगले 1 सेकेंड की बात करते हैं। पहला 1 सेकेंड में 6 मीटर चला, इन दोनों का एवरेज है 5 1 सेकेंड में 7/2, कितना हो गया 12/2, ये कितना आया 6। तो 6 मीटर चलेगा एवरेज से, ऐसा हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहां देखिए अगले 1 सेकेंड में क्या हुआ, जब दूसरा वाला 1 सेकेंड स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी कितनी थी 7, 1 सेकेंड हो चुका था, दूसरा वाला 1 सेकेंड स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी कितनी है 7। 2 सेकेंड पूरा हो जाएगा तो 1 सेकेंड हो चुका है तो 7 वेलोसिटी है, 2 सेकेंड पूरा हो जाएगा तो 9 वेलोसिटी है। यानी अगले 1 सेकेंड में 7 की वेलोसिटी से शुरू किया, अगर 7 ही वेलोसिटी रहती तो अगले 1 सेकेंड में 7 मीटर चलता, लेकिन ऐसा रहा नहीं, वेलोसिटी बढ़ती रही। 2 सेकेंड कंप्लीट होते होते ये 9 हो गया। अगर पूरे 1 सेकेंड ये 9 की ही वेलोसिटी रहती तो 9 मीटर चलता, पूरे 1 सेकेंड 7 की वेलोसिटी रहती तो ये 7 मीटर ही चलता। याद रखिए पहले 1 सेकेंड में 6 मीटर चल चुका है, 6 मीटर पहले 1 सेकेंड में चल चुका है। दूसरे 1 सेकेंड की बात हो रही है तो दूसरे 1 सेकेंड में 7 से ज़्यादा चलेगा, 9 से कम चलेगा, बीच में 8। तो पहले वाले 1 सेकेंड में 6 मीटर चला, दूसरे वाले 1 सेकेंड में 8 मीटर चला। तो अभी तक 2 सेकेंड में पूरा कितना चल चुके 14, है ना। कितना 14 कैसे आया, 6 + 8 इतना आया। अब देखिए अब 2 सेकेंड पूरा हो गया, तीसरा 1 सेकेंड कैसे स्टार्ट हो रहा है, तीसरा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड पूरा हो गया घड़ी में, तीसरा 1 सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। तो तीसरा 1 सेकेंड स्टार्टिंग में क्या था, 9 की वेलोसिटी थी, है ना। 2 सेकेंड पूरा हो गया तो 2 सेकेंड पूरा होने के बाद वेलोसिटी क्या है 9, 3 सेकेंड पूरा हुआ था 11। तो 2 से 3 के बीच 1 सेकेंड हुआ ना, 2 से 3 के बीच 1 सेकेंड हुआ ना। तो अगर 9 की ही वेलोसिटी रहती पूरा 1 सेकेंड तो 9 मीटर चलता।
या पूरे में 11 की वेलोसिटी रहती पूरे 1 सेकेंड तो 11 मीटर चलता 1 सेकेंड में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 9 की वेलोसिटी से बढ़ता गया है और 11 से कम रहा है। 3 सेकेंड जैसे ही पूरा हुआ वैसे ये 11 हुआ है। तो क्या चलेगा इसमें? 9 से ज़्यादा और 11 से कम, वो कितना आएगा? 10। तो 6 पहले सेकेंड में, 8 दूसरे सेकेंड में और 10 तीसरे सेकेंड में। तो 3 सेकेंड में कुल कितना चला? 24। तो ये 24 हो गया, 24 मीटर। अब सोचिए कि 5 का यूनिफॉर्म मोशन होता तो ये 15 मीटर ही चला होता, 15 मीटर 3 सेकेंड में चला होता अगर 5 का यूनिफॉर्म मोशन होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, लगातार बढ़ता गया है। ठीक, ऐसे हो गया। अब देखिए 3 सेकंड कंप्लीट हो गए, 3 सेकंड कंप्लीट हो गए, वेलोसिटी कितनी हो गई? 11। अब 3 से 4 के बीच 1 सेकंड हुआ, तो 3 से 4 के बीच कैसा मोशन है? शुरुआत में 11 है, यानी 3 सेकंड पूरा हो गया तो शुरुआत में 11 है और 4 सेकंड होने वाला है, तो 4 सेकंड पूरा हो गया तो क्या है? 13 हो गया। तो अगर 11 ही वेलोसिटी रहती बढ़ती ना तो ये 11 मीटर चलता 1 सेकंड में। अगर पूरे 3 से 4 के बीच में क्या है? 13 की ही वेलोसिटी रहती तो 1 सेकंड में कितना चलता है? 13 मीटर चलता। लेकिन दोनों नहीं है, 11 से ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती गई है और 13 से कम ही रही है। जब 4 सेकंड पूरा हुआ तब ना 13 हुआ है। तो 3 से 4 के बीच 1 सेकंड में कितना चला? 11 से ज़्यादा और 13 से कम, कितना? 12। तो 6 पहले सेकंड में, 8 दूसरे सेकंड में, 10 तीसरे सेकंड में और 12 चौथे सेकंड में। तो 12 और ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 36 पूरा हो जाएगा। देखिए 8, 6, 14, 24, 12, 36 हो जाएगा। ऐसे ही आप गैस कर सकते हैं 6, 8, 10, 12। अब क्या आने जा रहा है यहाँ पर? तो 6 + 8 + 10 + 12 + 14 आने जा रहा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 50। यूनिफॉर्म मोशन होता तो 5 सेकेंड में 25 मीटर चलता और 2 का एक्सेलरेशन है तो ये क्या चल रहा है? 5 सेकेंड में 50 मीटर चल रहा है। ऐसा हुआ। तो अब ग्राफ खींचेंगे, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए? तो आइए फिर से ग्राफ वाले पोजीशन पे, ग्राफ पर आइए। किसका ग्राफ खींचते हैं? हम ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। Okay, let us see. So listen carefully and see. This is time in second. Okay, यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस में होगा? ये मीटर में होगा। तो आइए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? ये 10, 20 और छोटा थोड़ा ड्रा करते हैं क्योंकि पूरा इसमें ले आना है। तो 10, 20 थोड़ा इक्वल सेपरेशन होना चाहिए। 30, यहाँ 40 एंड ये क्या है? 50। थोड़ा सा ये भी इसमें आ गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इतना। और क्या है ये? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। हम 1-2 ज़्यादा ही बना देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उतना ही रखे हैं। तो आइए ये देखिए, ये हो गया 0। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में t = 0 पर कितना डिस्टेंस? 0। ये तो वहाँ पर था, यूनिफॉर्म मोशन में भी था। 1 सेकेंड में 6 मीटर चल चुका। 5 शुरुआत में वेलोसिटी थी, लास्ट तक 1 सेकेंड होते होते 7 हो गई। तो एवरेज कितना चला? 6 चला। तो 6 कहाँ आएगा? देखिए ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6। तो 1 सेकेंड में ये 6 मीटर चला यहाँ पर। और 2 सेकेंड में देखिए कितना हुआ? 14। तो 14 कहाँ है? ये 15 देख रहे हैं ना, 10, 20 के बीच में 15 होगा।
तो 14 किधर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे 14, तो 2 सेकेंड में 14, तो ऐसे यूं 2 सेकेंड में 14 हो गया। अब देखिए क्या है, 3 सेकेंड में 24 हो गया। 25 देखिए यहां पर है, 25 यहां पर है ना, ये 25, 24 यहां पर होगा फिर इस सीध में, तो इतना 24 होगा। तो देखिए 3 सेकेंड में 24, 3 की सीध में जाएंगे हम ऐसे, तो हमें पॉइंट मिलेगा जो ग्राफ पर आएगा, ये पॉइंट। 4 सेकेंड में देखिए कितना हो गया, 36, 30 यहाँ, 40 यहाँ, 35 यहाँ देखिए हो जाएगा, और 36 यहाँ हो जाएगा। तो 36 यहां तक ये ड्रॉ कर लिया ऐसे, और 4 देख रहे हैं, ये पॉइंट मिल गया ऐसे। 4 सेकेंड में 36, ओके। एंड 5 सेकेंड में 50, 5 सेकेंड देखिए कहां है, यहां पर ग्राफ शीट पर आपको आराम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां हमें बाय हैंड ड्रॉ करना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए यहां पर। तो ये ग्राफ यहां ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कैसा ग्राफ का शेप हो सकता है? स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसे जाता इधर, ये तो देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है ऐसे, तो नहीं, स्ट्रेट लाइन ये नहीं है, सारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही नहीं होता, ऐसे देख रहे हैं, ये कर्व है, पैराबोलिक है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व, इस तरह का पैराबोलिक कर्व है। तो ये पैराबोलिक कर्व, एक शेप होता है पैराबोला, पैराबोलिक कर्व, तो ऐसा हुआ। तो टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये किसका हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हो गया। तो ऐसे में हम ये देखते हैं ग्राफ का यूज़, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम रखते ही क्यों हैं, कि ग्राफ देख करके बता सकते हैं मोशन कैसी है, डिस्टेंस किस तरह बढ़ रहा है घट रहा है। जैसे आप क्रिकेट में देख लेते हैं ना, देखकर ग्राफ कितना रन बना, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कम रन बनाया है, ये सब देख लेते हैं, किस ओवर में कितना रन बना है, ये सभी देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि हम लिख के नहीं उसमें कहते हैं, देख के बोलते हैं, देख के हम जान जाते हैं कौन कैसा क्या बनाया। ऐसे बताना पड़ेगा ना कि फला टीम ने इतना इतना रन इतने ओवर में बनाया, इस ओवर में इतना, इस ओवर में इतना, एक ही बार ग्राफ में बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यही मतलब होता है कि आसानी से हम देख सकते हैं ग्राफ को। तो अब देखिए क्या है, ग्राफ में हम देखते क्या, अब ये भी बात है कि ग्राफ देख करके हम बता देते हैं, तो अगर क्या देख के बता देते हैं, ग्राफ में ऐसा क्या होता है या क्या चीज़ देख के ज़्यादा या कम बोल देते हैं, समझ सकते हैं इसको, है कि नहीं? अगर ऐसा ये कोई ओवर और रन का ऐसा है, इधर क्या है, ये रन्स हैं टोटल जो बन चुके हैं और ये ओवर्स हैं, तो अगर कुछ ऐसा बना हुआ है ऐसे तो बहुत बढ़िया नहीं कहा जाता। लेकिन अगर ये इस तरह ऐसे ऐसे गया है तो क्या कहेंगे, ये पहले जो खेली टीम ए उसने ऐसा रन बनाया, और जो बाद में खेली है टीम बी वो इसने ऐसा ही बनाया, रन उसे बन ही नहीं पाए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, देख के पता लगे ना कौन ज़्यादा बनाया। तो क्या देख रहे हैं ग्राफ में, ऊपर या नीचे देख रहे हैं ना, कितना मुड़ा हुआ देख रहे हैं, ग्राफ में कौन कैसे मुड़ा हुआ है। ये ऐसे ज़्यादा अगर इधर की ओर मुड़ा हुआ है तो देख के क्या बोलते हैं, तेज़ी से रन बन रहा है, ज़्यादा रन बन रहा है। अगर थोड़ा ऐसे फ्लैट है तो क्या है, कह रहे हैं धीरे धीरे बन रहा है। तो आप ग्राफ में यही चीज़ देखते हैं, ग्राफ ज़्यादा मुड़ा है, कम मुड़ा है कि नहीं, ऐसे है कहते हैं ग्राफ गिर गया, तो ग्राफ नीचे हो जाता है तो कहते हैं ग्राफ गिर गया। अगर ऐसे और ज़्यादा तेज़ी से गया है, ऊपर मुड़ा है, तो क्या कहते हैं, तेज़ी से चेंज हुआ है, यही बोलते हैं, तेज़ी से बना है रन, तेज़ी से बदला हुआ है, दाम कोई प्राइस लिख रहे हैं तो तेज़ी से
दाम बढ़ा है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आइए हम इसी पर बात करते हैं कि ग्राफ में हम देखते क्या है एक्चुअली। तो ग्राफ में हम स्लोप, जो इसको कह रहे हैं ना कि तिरछा ज़्यादा है, अगर कोई ग्राफ ऐसे ड्रा किया हुआ है, ऐसे ये ग्राफ ऐसे ड्रा किया हुआ है, या ऐसे ये ऐसे है, तो तेजी से कहाँ बदल रहा है, इधर तेजी से यहाँ बदल रहा है। तो क्या देख के कह रहे हैं, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे है, इसे तो क्या बोलते हैं, स्लोप। अगर ग्राफ सीधे ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, स्लोप है। एंगल ज़्यादा है तो कहेंगे स्लोप है, स्लोप ज़्यादा है, इसको तो स्लोप ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह अगर देखें तो ये ज़्यादा एंगल बन रहा है ना, ऐसे ऊपर की ओर ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऊपर की ओर ऐसे झुका हुआ है, तो क्या है, ये कहेंगे स्लोप ज़्यादा है। तो ग्राफ में हम स्लोप ही देखते हैं, और स्लोप को डिफाइन करते हैं हम। इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम छोड़ते हैं इसको, क्योंकि अगर पूरा चीज़ें बताएंगे स्लोप वगैरह तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो फिर भी हम इन चीज़ों पर छोड़ जाते हैं। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर देखिएगा और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा। ये चीज़ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ये थोड़ा सा ज़रूर एक बार और पढ़ने या ध्यान देने की चीज़ है। तो आप ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी बात हमारे तक पहुंचाइए कि आपको समझ में आया, कितना आया और कहाँ पर परेशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साथ देने के लिए। अगले वीडियो के लिए फिर तैयारी के साथ आप रहिएगा, ताकि हम उसमें स्लोप और काइनेमेटिक क्वेश्चन आपको जल्द ही हम देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।